और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने अधिकारियों को धमकी दी है। उनका धमकी भरा लहजा अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा है कि लाल स्याही से अधिकारियों का नाम लिखें, कार्यकर्ता सरकार बनते ही सबका हिसाब हो जाएगा। शिवपाल कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को खुली छूट। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता सब हिसाब किताब हो जाएगा। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता सब हिसाब किताब हो जाएगा। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर के दक्षिण भारत के कई राज्यों में दाना तूफान की दहशत है। बंगाल की खाड़ी में बना ये तूफान धीरे धीरे ओडिशा की तट की ओर बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। और चलिए अब बात कर लेते हैं डाना तूफान की। डाना तूफान अंडमान सागर से तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान काफी विनाशकारी हो सकता है, ये भी संभावना है, जिसको लेकर के तैयारियां जारी है। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। कई ट्रेनें भी इसको लेकर के रद्द कर दी गई हैं। सावधान, आ रहा है दाना तूफान, विनाशकारी तूफान, समुद्र में उफान। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें महाविनाश का ट्रेलर दिखा रही हैं। दाना तूफान की आहट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकार की नजर है। हर तरह की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कोई भी जिंदगी तूफान की चपेट में न आए। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ ही देश के कई दूसरे राज्यों में भी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइक्लोन दाना कभी भी दस्तक दे सकता है, लेकिन उसकी एक मुकर्रर तारीख है। लेकिन जो पीछे तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो एक प्रचंड जो कह सकते हैं पानी की जो धारा है वो साफ तौर पर आपको दिखेगी। यहाँ पर पूरी के इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो टाइड है वो कितनी ऊंची लहरें यहाँ पर उठती जा रही हैं। हालांकि तैयारियों की बात करें तो 29 में से तकरीबन 14 तटीय जिले हैं जहां तूफान का व्यापक असर होने की आशंका है। 21 अक्टूबर को अंडमान सागर से उठा ये तूफान 24 अक्टूबर की रात या फिर 25 की सुबह को तट से टकरा सकता है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार में देखने को मिल सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से होने वाले विनाश को रोकने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ओडिशा में डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 51 टीमें तैनात कर दी गई हैं। फायर ब्रिगेड की 178 टीमें अलर्ट पर हैं और एनडीआरएफ की 20 टीमों को भी अलर्ट रखा गया है। 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सरकार तैयार है, जिससे दाना से होने वाले महाविनाश को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो तूफान है यानी कि डाना तूफान है वो उड़ीसा में दस्तक देने वाला है, लेकिन तैयारियां किस कदर की गई है वो जरा हम जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, रेस्क्यू टीम वहां पर किस तरीके से तैयारी कर रही है और साथ ही साथ ये भी बताइए क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काफी खतरनाक ये तूफान बताया जा रहा है, जब दस्तक देगा तो किस तरीके से तबाही हो सकती है।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, दाना जो है एक दाना उससे कम नहीं है। आप अगर मेरे पीछे की तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जितने कोस्टल गार्ड हैं सबकी ड्यूटी लगा दी गई है और सभी लोग जो लाइफ गार्ड हैं, यहाँ कैप्टन है या फिर उनकी जो पूरी टीम है, वो लोगों को यहाँ से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले, लोगों की जो भीड़ थी वो पानी के मजे ले रही थी और नहा रही थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पूरी की तरह और ये पूरा जो भीड़ है उसे हटा दिया गया है। और आगे और भी अगर आप दूर जाएंगे तो वहां पर पुलिस की टीम को भी लगाया गया है, जो पूरे जो कोस्टल एरिया है वहां पर गश्त कर रही है। उनके हाथ में लाल झंडा है। हालांकि अगर आप इस कोस्टल एरिया को अगर गौर से देखेंगे तो यहां पर सारे इंतजाम पर्यटकों के लिए किए गए थे, लेकिन जो खबर आ रही है कि 3000 से ज़्यादा पर्यटकों को सुरक्षित भेज दिया गया है। जो होटल्स की बुकिंग है उसे रोक दिया गया है और 14 ऐसे ज़िले चिन्हित किए गए हैं जहाँ स्कूल कॉलेज की जो छुट्टियाँ हैं वो 25 तक छुट्टी कर दी गई है। तो ऐसे में काफ़ी अहम यहाँ हो जाता है। और ख़ास बात यह कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वहां भी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन कर दिया गया है कि 25 अक्टूबर तक ना आए। तो ये जो आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं कई मायनों में खास है। ये लाइफ गार्ड्स हैं जो कि लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको नहीं आना है। क्या आपको क्या सूचना है, आपको क्या ड्यूटी लगाई गई है? हमारा ड्यूटी तो बीच में एंट्री नहीं है सर। पानी का डेंजर शुरू हुआ अभी, कल तो थोड़ा कम था, आज पूरा ज़्यादा डेंजर हो गया पानी का, इसलिए टूरिस्ट का मना कर रहा हूँ, अंदर मत नहीं जाओ, पानी का डेंजर खराब है। तो जो लोग हैं वो मान रहे हैं आपकी बात? हाँ सर, मान रहे वो यहाँ से चले जा रहे हैं? हाँ, चले जा रहे सर। तो आपने सुना कि लोग हैं जो कि इनकी बात को मान रहे हैं, क्योंकि जीवन सबके लिए ज़रूरी है। और ऐसे में हर वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ज़रा इस तरफ देखिए, ये सारे पर्यटक हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें पर्यटकों के लिए व्यवस्थित करके रखी गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसा कि हमने कहा कि 5 से 10 मिनट ही हुए हैं और अचानक से एक सायरन की आवाज़ आती है और लोगों को यहाँ से हटाया जाना शुरू कर दिया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे वो तस्वीरें जो काफ़ी हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर देखेंगे अभी भी भीड़ है और सायरन बजाती हुई जो पुलिस की पूरी टीम है, प्रशासन की टीम है, वहाँ तक गई है और लोगों को कह रही है, बराबर कह रही है कि आप दूरी बना लें, क्योंकि ये जो हाई टाइड है वो साफ तौर पर अब दिखने लगा है। हवाओं की जहां तक बात है, अभी हवाओं में उतनी तेजी नहीं है क्योंकि कुछ झंडे यहां लगे हुए हैं। उन झंडों को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो झंडे हैं वहां पर उनकी गति। ठीक है विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक तरफ भारत में दाना तूफान को लेकर तैयारियां हैं तो वहीं 7 समंदर पार क्यूबा में ऑस्कर को लेकर हलचल मची हुई है। हालांकि दोनों ही जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। क्या तैयारियां की गई हैं भारत से लेकर क्यूबा में अलग अलग तूफान को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 समंदर पार तबाही से हाहाकार, इधर दाना की आहट, उधर ऑस्कर का कोहराम। क्यूबा में तबाही, अब बहामास की बारी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर अब चक्रवाती तूफान दाना का रूप ले रहा है। ये तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत भारत के कई राज्यों में कहर बरपा सकता है। ये लगातार मजबूत होता जा रहा